My name is Abhiru Dikshit and I read in 10th class of Vichil Adarsh School. My father name is Mr. Lokesh Nandan and my mother name is Mrs. Monica Dikshit and my grandfather name is Dr. Gautam Sharma Vetit and my grandmother name is Shrimati Swanlata. And my aim in life is become a businessman and I live in Himachal Pradesh also. Himachal Pradesh at Neti of Kangra district. और यहाँ पे हमारा राज मंदिर में बरसों से एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम है परंपरा उत्सव। तभी से मेरे को एक्टिंग करने का शौक जागरूक हुआ और मैं पहले से ही डांस वगैरह करता आ रहा था। और यह हमारा कला मंच है जिससे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले मैं डांस भी करता था बचपन से और अब कई जैसे जो रामलीला होती हैं हमारे विद्यालय और कई कला मंच वगैरह में, उससे मैं बहुत प्रोत्साहित हुआ, जिससे अब मैं एक्टिंग में भी बहुत मेरी विशेष रुचि है और मेरे को एक्टिंग करने का बहुत शौक है। किसकी मृत्यु आई है जो मेरी बहन सूपनगा की नाक कटाई है? तुम चिंता मत करो बहन, मैं अभी उस राम और उसके छोटे भाई लक्ष्मण का वध करके आता हूं और उसकी पत्नी सीता को इस लंका में लेके आता हूं। विक्षाम देही, विक्षाम देही। देवी भिक्षा दीजिए, बाहर आके दीजिए। अगर तुम मुझे भिक्षा नहीं दोगी तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं। मैं लंकापति लंकेश हूं। तेरे पति और तेरे भाई ने मेरी बहन की नाक काटी थी ना, अभी मैं तुझे बताता हूं, चल मेरे साथ। हा 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 हा। जी, मेरा नाम आरती शर्मा है। मैं स्कूल की हेड मिस्ट्रेस हूँ, विजयशील आदर्श विद्यालय। जो हमारा बच्चा है अभ्युदय शर्मा, वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा है। उसकी कैचिंग पावर बहुत ही अच्छी है। वैसे तो बोला जाए जैसे ये किसमें कितना दम जिसमें वो गया हुआ है, इसके ब्लड में ही इतना ज़्यादा ये, क्योंकि इसके घर से, इसके पैतृक से ही ये चीज़ चली हुई है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये आगे ना जाए। और पढ़ने में भी ये बहुत होशियार है। जैसे ही इसको जो भी चीज़ करवाई जाती है, इसको ये बहुत अच्छे तरीके से सीखता है
और इसका क्लास में भी बहुत अच्छा बिहेवियर है। इवन तक कि मतलब इसको हर किसी काम में, स्कूल के किसी भी काम में लगाओ, ये बहुत अच्छे से उस काम को करता है। किसमें है कितना दम, उसके ये 4 राउंड जो वो क्लियर कर चुका है और इसका आखिरी फाइनल राउंड है। और मेरी भगवान से यही दुआ है कि ये इसमें भी निकल जाए आगे और अपने माता पिता का, अपने विद्यालय का, अपने गांव का, सबका नाम रोशन करे। किसमें कितना है दम के 4 राउंड जो है ये क्लियर कर चुका है और अब इसका फाइनल है। हम ये चाहते हैं कि फाइनल भी जीत कर आए और मैं अपनी तरफ से और अपने स्कूल की तरफ से किसमें है कितना दम की पूरी टीम का जो है धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अपने माता पिता का भी और अपने विद्यालय का भी और अपने गांव का भी जो है नाम रोशन करें। Dear students, the topic that we are going to discuss about is quadratic equation. तो क्या आप quadratic equation के बारे में जानते हैं? क्या होती है quadratic equation? सरगम? Yes, the equation which has the highest power 2 is known as quadratic equation. ठीक है, कभी हम सॉल्व करेंगे बोर्ड पे तो आपको इससे और ज़्यादा अच्छे से परफेक्टली समझ आएगा. ओके, क्लियर? Okay, the first question is a square plus b square equals to 2ab. बस इसी आइडेंटिटी की हेल्प से हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. क्लियर? So we know that the value of a is x, clear, and the value of b is 1. अब इसकी हेल्प से हमने इस फॉर्मूले में पुट ऑन करके हमने ये प्रूव करना है कि ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक है या नहीं. ओके, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 एंड 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है x एंड b की वैल्यू कितनी है 1. और यहाँ पे हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं 2x माइनस 6. क्लियर? सो x स्क्वायर प्लस 1 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x एंड 2x इंटू 1 कितना हो जाएगा 2x सेम इक्वल्स टू 2x माइनस 6. अब हमें ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इस तरफ लेके आनी है. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x यहाँ पे प्लस का है, इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा. क्लियर? माइनस 2x. नमस्कार, मेरा नाम किरण वाला है. मैं विजयशील आदर्श विद्यालय की अध्यापिका हूँ. अभ्युदय की बात की जाए तो अभ्युदय हमारे विद्यालय का छात्र है, बहुत ही होनहार छात्र है और हर एनुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, चाहे स्पोर्ट्स हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो. बहुत ही ज़्यादा बच्चा ऑनेस्ट है, स्टडी की साइड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है. खासकर इसको एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक है. कोई भी एक्ट हो, चाहे वो एपिक हो, किसी प्रकार का एक्ट हो, बड़ी मन से बखूबी से निभाता है और हर बार इसका अच्छा रिस्पॉन्स आता है. जैसे हाल ही में किसमें कितना है दम के जो राउंड हुए थे, हमारा बच्चा ये सिलेक्ट हुआ. इसने 4 राउंड्स क्लियर किए, बहुत अच्छी इसने परफॉर्मेंस दी है और अभी इसका फाइनल होने वाला है. तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि फाइनल राउंड भी इसका बहुत अच्छा जाए, सक्सेस हासिल करे, काफ़ी ऊंचाई तक जाए, बुलंदियों को छुए और हमारे स्कूल का, अपने माता पिता का, हमारे गांव का, हमारे देश का नाम रोशन करे. धन्यवाद. मैं अपने मम्मी पापा और अपनी फैमिली का जो मेरी हर विश पूरी करते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं. आज मेरे मम्मी पापा के कारण ही मैं फाइनल में पहुंचा और उन्होंने ही मेरे को KKSP को मतलब करने के लिए बहुत सपोर्ट किया. मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और अपनी फैमिली का भी. मेरा नाम लोकेश नंदन है और मैं गांव नेगेटिव से संबंध रखता हूँ. गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दुर्गेला में मैं कार्यरत हूँ एज अ इंग्लिश लेक्चरर. आज KKSP की टीम हमारे घर आई है, हमारे आवास आई है, तो सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन. अभ्युदय दीक्षित विजयशील आदर्श पब्लिक स्कूल का छात्र है और LKG से लेके अभी ये 10th क्लास में है और तभी से इसी विद्यालय में ही पढ़ रहा है. इस विद्यालय का एक अपना इतिहास रहा है और इसमें एक बहुत ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़, क्योंकि जो हमारा एम है एजुकेशन को वो पूर्णता करता है हमारा विद्यालय. तो इसमें ये सभी जो भी जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेता है. थोड़ी चंचल प्रवृत्ति भी है इसकी, लेकिन मैं समझता हूँ कि कलाकारों में ऐसी होनी चाहिए ताकि कलाकार तभी जो है इतने किरदार बड़ी सहजता से निभा लेते हैं. और एक मंच की ज़रूरत थी जो KKHD सरीखे जो हमारे चैनल हैं वो पूरा कर रहे हैं. टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इसमें. जो भी इसके कंसर्न टीचर हैं उन्होंने हमेशा इसको मोटिवेट किया है, प्रोत्साहित किया है.
तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उन टीचर साहिबान का भी, पूरे स्टाफ का, जो मोटिवेट कर रहा है सभी बच्चों को कि वो अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने कला के या कोई भी उनमें टैलेंट है उसको दिखाएं। तो हमारा शिक्षा का जो मेन मोटो है वो तभी पूरा होता है जब हमारी ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है, सर्वांगीण विकास आप जिसे कहते हैं, वो बच्चे का पूरा हो। तो इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो पढ़ाई के साथ साथ होनी चाहिए, जो कि विजयशील आदर्श विद्यालय ढिड़ा, जो कि अभ्युदय का स्कूल है, वो उसे पूर्णतः निभा रहा। जहाँ तक मेरे बेटे का सवाल है, वो एक्टिंग का शौक बचपन से ही रहा है, क्योंकि जो इसके दादाजी हैं वो लोक कला लोक साहित्य के संरक्षण के लिए और इसके विकास के लिए इन्होंने पूरा अपना जीवन लगा दिया है और अभी ये क्रम जारी है। तो ये बचपन से ही उत्सव में भाग लेता था, देखता था कलाकारों को कि कैसे कलाकार जो हैं अपनी कला का जौहर दिखाते हैं। शायद नहीं, मैं यकीनन कह पाऊँगा कि उसी से इसको प्रेरणा मिली। और दूसरी बात यह है कि इसके ताया जी जो हैं वो फोकलोर और फोक कल्चर और ड्रामा से खासकर जुड़े रहे हैं, जो इसको घर में आते जाते उठते बैठते डायलॉग इनका होता रहता है, तो उससे भी इसको काफ़ी प्रेरणा मिली और इसने उसको अपने जीवन में उकेरा। एंड बहुत बहुत धन्यवाद KKHD आपका कि जो एक घर बैठे आप एक प्लेटफॉर्म बच्चों को दे रहे हो। इससे इनको जो इमर्जिंग हमारे आर्टिस्ट हैं, नवोदित कलाकार हैं, उनको अपने कला के जौहर दिखाने का अवसर मिल रहा है। और मेरा बेटा अभ्युदय दीक्षित भी उन्हीं में से एक है। उसको भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां वो अपनी एक्टिंग बता सके, कर सके, उसमें क्या चीज़ है वो बाहर आएगी। और थैंकफुल टू यू और आपका वेलकम, आप यहाँ पे आए। और मैं आशा करता हूँ कि इसका जो फाइनल है, ग्रैंड फिनाले है, वो भी बहुत अच्छा जाएगा। जैसे कि हमारे 4 राउंड पहले हुए और इन्होंने 4 राउंड बहुत बेहतरीन ढंग से कर लिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और अब जो है ग्रैंड फिनाले आप डेट बताएंगे, जो कि कभी भी होगा, नेक्स्ट मंथ में भी, अगले नेक्स्ट मंथ, वो उसके लिए तैयार है पूर्णतः। एंड मुझे विश्वास है कि वो इसमें अच्छा कर पाएगा और कोई ना कोई जो है स्थान हासिल करेगा, ताकि वो हमारे गांव का, अपने स्कूल का, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का और पूरे परिवार का नाम रोशन कर सकेगा। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं अभ्युदय दीक्षित को भी और जितने भी कलाकार जो KKHD में भाग ले रहे हैं उन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है KKHD का सफ़र यूं ही चलता रहेगा। And I am very grateful and thankful to Mr. Varun and his whole team for this endless effort. Thank you. How do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral water or juice that we buy from the market are pure? Have you ever noticed the word pure written on the packs of these consumables? For a common person, pure means having number adulteration, but scientists to all things are actually mixture of different substance and hence not pure. For example, milk is actually a picture of water, fat, protein, etc. When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. A pure substance consists of a single type of particles. A pure substance consists of a single type of particles. In other words, a substance is a pure single form of matter. As we look around, we can see that most of the matter around us exists as mixture of 2 or more components. For example, seawater, mineral, soil, etc. All are the mixture. What is mixture? Mixture are constituted by more than one kind of pure form of matter. We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by a physical process of. However, sodium chloride is a pure substance and cannot be separated physical process into chemical continent. Similarly, sugar is substance which is contain only a kind of pure matter and composition is the same throughout. Soft drink and soil are not single pure substance. Whatever the source of pure substance may be, it will always has the same characteristic properties. Therefore, we can say that a mixture contains more than one pure substance. Types of mixture. नमस्कार, मैं मोनिका दीक्षित हूँ। मैं अवस्थी BEd कॉलेज में वहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ, एजुकेशन मैं वहाँ बच्चों को देती हूँ। जैसे कि अभ्युदय दीक्षित किस में कितना है दम में फाइनल में पहुँच चुका है, इसके बारे में मैं क्या बोलूँ। इसने अपने परिवार से जो कुछ भी सीखा, इसका पूरा श्रेय पूरे अपने परिवार को जाता है। हमारा परिवार, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी शादी उस परिवार में हुई है कि वो सारा का सारा जो है कल्चर मेरे बेटे ने अपने परिवार से सीखा है।
जो इसकी नेचर है, ये पूरी इसकी नेचर, इसका टेस्ट, इसका सब अपने ग्रैंडफादर पे गया हुआ है। लेकिन जो इसका बिहेवियर है वो थोड़ा इसका अलग से है। वो जैसे कि इसके फादर बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, मैं थोड़ी इतनी शांत नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा बेटा हम सबसे अलग है। इसने जो भी ये कला का गुण जो सीखा है वो इसका श्रेय मैं अपने परिवार को देती हूँ। क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है मैंने इस परिवार में प्रति वर्ष हमारे परिवार में परंपरा उत्सव ये मई जून के बीच में आता है, और वहीं से संस्कार मेरे बच्चे ने देखे हैं कि कैसे अपनी भावना, अपना प्रतिभा को सबके सामने लाना है। और जो हमारे परिवार में जो ये गुण है सबसे ज़्यादा इसके ताया जी पे है। ये ताया जी के कारण ही आज इस स्थान पर पहुंचा है। हम तो एक इसका माध्यम है, लेकिन जो इसने गुण सीखा है वो अपने ताया जी से सीखा है। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। इस बच्चे ने मुझे, जब से इसका जन्म जनवरी 2010 में हुआ है, इसने आज दिन तक 2024 तक इसने मुझे इतना दुख नहीं दिया। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा बेटा हमारे घर में आया हुआ है। लेकिन अब थोड़ा सा जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे में बदलाव आता है। बदलाव इस बच्चे में आ रहा है, लेकिन वो बदलाव मुझे पूर्ण विश्वास है भगवान पे, अपने परिवार के बड़ों के आशीर्वाद से, कि ये अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। तो मैं वरुण सर को बहुत ही अपने परिवार की तरफ से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे को इस स्थान पर पहुँचाने के लिए हमें सौभाग्य दिया है। और मैं किसमें कितना है दम को बहुत ही दिल से धन्यवाद करती हूँ। वो हमारे घर पे आए, हमें सौभाग्य दिया कि वो जिस कारण हम अपने बच्चे का व्याख्यान सबके सामने कर पा रहे हैं। जब से ये छोटा था तब बहुत शांत स्वभाव का था। हम समझते थे कि ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही शांत स्वभाव का है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया इसकी कुछ नेचर अलग की थी, बाकी बच्चों के साथ ये अलग से था। लेकिन कुछ इसकी मैं बातें आपकी बचपन की बताती हूँ। एक बार हमने इसको छोटा सा था, ये छोटा सा था, मैंने इसको अपने इसके दादाजी के कमरे में सुलाया था। मैं और इसकी दादी हम बातें कर रहे थे और ये एकदम से बेड से नीचे गिर गया और हम डर गए। और इसके दादा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बैठे थे, वो सीढ़ियाँ दौड़ दौड़ के आए और उन्होंने इनको हमारे हाथ से ले लिया। और जब हमने बोला कि इसको लगी या नहीं, उन्होंने इस बच्चे को बोला कि नहीं, ये बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग है, इसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप केयरलेस हो, आप एक गुड मदर नहीं बन सकते जब तक कि आपका ध्यान अपने बच्चे पे नहीं। तो मैंने पापा जी से यही सीखा है कि बच्चे का शुरू से हमें ध्यान अच्छे से देना चाहिए। और एक बार ये बहुत ही छोटा था, तब ये 6 मंथ, हम फैमिली के साथ इसको ले गए और ये बहुत ही हाइट पर हमने इसको बिठाया और ये गिर गया और हम डर गए कि अब क्या होगा। लेकिन ये इतना सॉलिड था कि ये उठ के बैठ गया। सभी आसपास के लोग बोलने लगे कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉय है, ये सच में बड़ा होकर कुछ करके दिखाएगा। इसमें अलग सी क्वालिटी हैं जो हमें कई बार कुछ सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि ऐसा क्यों है। और पढ़ाई में ये स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा था, अभी इसका मेन फोकस एक्टिंग में है। पढ़ाई को भी ये लेता है, लेकिन इतना इंटरेस्ट ये एक्टिंग को बहुत ज़्यादा दे रहा है। और हमें विश्वास है ये पढ़ाई में भी अपना और अपने परिवार का नाम, अपने स्कूल का नाम रोशन करेगा। और सबसे बड़ी बात, इसके स्कूल में इसको हर अध्यापक का प्यार मिला है, हर अध्यापक का इसको स्नेह मिला है। और ये नर्सरी से ही एक्टिंग में आगे आया है। जब कभी भी स्कूल में कोई भी फंक्शन होता है, हमें नहीं मालूम कि हमारा बेटा जो है वो क्या करने वाला है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा हर रोल प्ले करता है। इसने हर हिस्टोरिकल रोल प्ले किया है, जैसे कि इसने सम्राट अशोक का रोल बहुत अच्छा प्ले करता है। फिल्म एक्टिंग का बहुत अच्छा इससे शौक़ है, उसका भी ये रोल प्ले करता है। और इसकी दादी इसको प्यार से लड्डू गोपाल कहती है। मतलब ये हमारी जो घर के बड़े हैं वो उनका भगवान में पूर्ण आस्था है। कभी हम डांटे भी तो इसके दादा दादी कहते हैं कि नहीं,
बच्चे को कभी नहीं डांटना चाहिए। तो हम यही सीखते हैं कि बच्चे को आगे का रास्ता सही दिखाएं। और इसके जो ताई जी हैं, वो ताई जी इसके साथ बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं और हमारे घर में बच्चों को कभी भी दबाया नहीं बल्कि मोटिवेट किया जाता है। छोटी से छोटी क्वालिटी को भी बच्चे को आगे बढ़ने के लिए बोला जाता है। तो हमारे घर के जो बड़े हैं वो हमेशा ही हमें इतनी फ्रीडम देते हैं कि हम अपने बच्चे का सही ढंग से पालन पोषण कर पाएं। मेरा नाम गौतम शर्मा व्यथित है और मैंने पीएचडी की है, तो प्राय मैं डॉक्टर गौतम शर्मा व्यथित के नाम से लोकप्रिय हूँ। जहाँ तक आपके आने का यहाँ पर जो एक भाव है, जो एक विचार है, मैं उसको सम्मानित करता हूँ हृदय से कि आप में एक अच्छी भावना है कि आप हिमाचल प्रदेश के जितने भी हमारे पिछड़े गांव हैं, दूरस्थ गांव हैं, वहाँ पर जाकर के वहाँ पर जो टैलेंट है बच्चों में, स्कूल के बच्चों में, ख़ास करके जो है वो थिएटर के प्रति, ड्रामा के प्रति, एक्टिंग के प्रति, उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही एनजीओज़ है, ऐसी संस्थाएं जो इसमें कितना है दम, जैसे आपने नाम रखा है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही सार्थक नाम है और आप इसको सार्थक करने के लिए सार्थक प्रयत्न कर रहे हैं और मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका ये प्रयत्न जो है सार्थक सिद्ध हो। वास्तव में हमारे जो क्षेत्र हैं उनमें टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है तो केवल उनको अवसर नहीं मिलता है। बच्चे को उसकी अभिरुचि के अनुसार अगर अवसर मिल जाए तो उसकी अभिरुचि जो है वो विकास के कई आयाम वो पाती है और वो निरंतर विकसित होती चली जाती है। हम कई बार सिनेमा कैरेक्टर्स के बारे में, एक्टर के बारे में कहानियाँ सुनते हैं, शाहरुख खान या दूसरे लोग हैं, तो हमें ऐसा पता चलता है कोई कहीं अखबार बेचता था स्टेशन के ऊपर, कोई चाय बेचता था, कोई कहीं स्टेशन पर गाने गाता था, लेकिन टैलेंट हंटर को वो मिल गए और उन्होंने उसको जो था वो पहचाना और आज वो हमारे राष्ट्र की नहीं लेकिन विश्व में वो अपना एक इतिहास इस एक्टिंग के क्षेत्र में बनाए हुए हैं। So I think nobody knows where the talent lies. It is the eye of the hunter जो उसको पहचानती है, उसको तलाश करती है, उसको अवसर देती है। हम जो पेरेंट्स होते हैं कई बार घरों में अपने बच्चों के इस टैलेंट को सही रूप से पहचान नहीं देते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपनी विचारधारा उन पर लादने का प्रयास करते हैं और उनकी उस अभिरुचि को कई बार हम दबा देते हैं। इससे कई बच्चे जो हैं वो हताश हो जाते हैं, कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स उनमें आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कई बार उनके सेंटिमेंट्स हिट होते हैं और उनमें फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। ऐसे भी बहुत सारे रोगी बच्चे जो हैं आजकल हमें हॉस्पिटल्स में मिलते हैं, जिनका मेन रीज़न यही है कि उनकी अभिरुचि को उनके पेरेंट्स ने पहचाना नहीं बल्कि अपनी विचारधारा को बच्चे पर थोपने का प्रयास किया है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जो ये आपके टैलेंट हंट जैसी जो योजनाएं, जो विचार आए और एक एनजीओ के माध्यम से जो है वो आप लोग इसको जो है वो बच्चों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, इनको मंच प्रदान कर रहे हैं और इनके जो है वो क्रम से जो है इनके फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, ऐसे स्टेजेस पर इनके हर एस्पेक्ट ऑफ देयर एक्टिंग जो का करेक्टर होता है, प्रोसीजर होता है, लाइफ होती है,
उसको जांचने का प्रयास कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। इसके लिए मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को आना चाहिए आगे, और अपने बच्चों को अगर ऐसी सुविधा देने वाली एजेंसीज आती हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो हमारे भीतर जो है वो एक बहुत ही श्रेष्ठ गुण होता है, और वो गुण कई बार स्कूल का टीचर भी पहचान नहीं पाता है और वो भी उसको स्नब कर देता है, और वो बच्चा जो है कई बार अपनी पढ़ाई में भी सफल नहीं हो पाता है। हम सोचते हैं कि बच्चा जो है निकम्मा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम इन सारे निष्कर्षों से इसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि जो बच्चे के भीतर जो एक अभिरुचि है उसकी पहचान होनी चाहिए, और उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसको दिशाएं मिलनी चाहिए, उसको मंच मिलना चाहिए। ये जो हमारा पोता है जिसके विषय में ये सारी बात की जा रही है, कि पिता ने भी बात की, माता ने भी बात की, उसने खुद बात की, आपने वो सब कुछ सुना, तो उसमें उसको मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ। हमारा जो ये घर है, ये आपके नॉलेज के लिए मैं कहूँगा कि यहाँ पर सुरभि जैसे जो हमारे कार्यक्रम शुरू हुए थे, उसकी टीम भी यहाँ आकर के जो है इसी कमरे में भी शूट करके गई है। उसके बाद जो है वो कई फिल्मों की जो है जो ग्रामीण स्तर पर जो बातें होनी थी वो भी यहाँ हुई हैं। हिमाचल एकेडमी आर्ट्स एंड कल्चर की तरफ से जो है कई ऐसे स्टेट के जो कल्चर रिलेटेड फिल्म्स बनी हैं उनके लिए भी यहाँ मौका हुआ है। उसके बाद नन्हे मुन्ने वीर सिपाही एक बहुत अच्छी फिल्म की शूटिंग जो है वो भी इस कमरे में विशेष करके हुई थी, एक दृश्य की। तो मैं ये सारी बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा ये जो गाँव है इट इज़ एक्टिविटी सेंटर, और ख़ासकर थिएटर एक्टिविटी सेंटर, जिसमें फोक डांस, डांसेस, जिसको कह सकते हैं नरेशन ऑफ पोइट्री, और हमारे जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं होते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक संस्था है कांगड़ा लोक साहित्य परिषद, जो कि 1974 में एस्टैब्लिश हुई थी, और आज तक उसके कार्यक्रम हर वर्ष यहाँ पर होते हैं जून के मास में विशेष रूप से, और साल भर में 3-4 एक्टिविटी चलती रहती हैं, जिनको हमारे दुर्गेश नंदन जी, इसके ताया, और इसके जो पिताजी हैं लोकेश नंदन, ये सारे, और ख़ास करके इसकी दादी जो है उसमें बहुत बड़ा सहयोग देती है, क्योंकि हॉस्पिटलिटी जो है घर की वो उसको यही संभालती रही है। मैं समझता हूँ कि जितनी बड़ी एक्टिविटीज़ हुई हैं, अभी आप इन्होंने नाम लिया कि जी मैं राष्ट्रपति सम्मानित हूँ, या तब भी ये मेरे साथ थी जब डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति थे, तो हमें मौका मिला कि फॉर माई कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड कल्चर कंजर्वेशन, तो उसके लिए मुझे जो था वो पंजाब साहित्य अकेडमी की ओर से जो है वो वहाँ पर राष्ट्रपति भवन में सम्मानित कराया गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि सारे श्रेय जो हैं ये सारी कॉपरेशन के साथ ही संभव होते हैं। अगर कॉपरेशन घर की ना मिले तो मैं समझता हूँ अकेला व्यक्ति नहीं करता है, और फिर वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, और कई बार अपने जीवन को वो समाप्त करने की भी सोचता है। लेकिन अगर उसकी डाइवर्सन ठीक टाइम पर हो जाए तो वो एक हीरा भी साबित हो सकता है। आप उन हीरों तलाश कर रहे हैं, उन हीरों को आगे लाने का, तराशने का, उनको एक अच्छा सुंदर स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हैं। आप बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक इसकी पढ़ाई का संबंध है, ये सो है। सो का मतलब एवरेज चल रहा है। एवरेज चल रहा का मतलब जैसे कि इसके नानी है, या इसके मामा है, या इसके ताया है, इसकी दादी है, इसकी मम्मी है, या इसके पिताजी हैं, उनमें बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा बच्चा जो है वो 90% जाए, 100% जाए। परंतु मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि 90% बड़ा बच्चा ही आगे निकल जाए, हो सकता है 30% बड़ा बच्चा भी आगे निकल जाए। सवाल है कि उसको वो पहचान मिल जाए उसकी मनसा के अनुसार। मैंने शब्द कहा है मनसा के अनुसार, अभिरुचि के अनुसार, what he wants to become. It is very important, but what we want to make him, it is not important. तो इसलिए मैं ये भी कहूँगा कि थिएटर जो है that forms the behavior of the personalities. सारा पर्सनैलिटी का बिहेवियर जो है वो थिएटर पर है,
और ये जो एक स्टेज है, जीवन भी अपने आप में एक मंच है। हम जिस भी जगह जाते हैं, चाहे दफ्तर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मेरे पास पीएचडी में स्टूडेंट्स भी आते हैं और वो कहते हैं कि सर हमारी सिलेक्शन नहीं हो रही, हम बड़ा प्रयास कर रहे हैं, रिटर्न में पास हो जाते हैं, लेकिन जाकर के वाइवा में फाइनल में हम फेल हो जाते हैं। मैं उनको बताता हूँ, मैंने कहा बच्चों आप में एक कमी है कि आप में IQ तो है, लेकिन आप में एक्सप्रेशन की कमी है। Whatever you want to say, you can't express before the board of examiners, board of experts. लेकिन ये थिएटर जो है हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, और जो बच्चे थिएटर से होकर के इंटरव्यू में जाते हैं, दे नेवर फेल इन द इंटरव्यू। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए ये थिएटर जो है वो बहुत ज़रूरी है। एंड आई विश कि जिस ढंग से हमारे यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, ये बच्चा देखता रहा बचपन से एक स्पेक्टेटर दर्शक के रूप में भी, बाद में जब स्कूल में दाखिल हो गया तो स्कूल की जब पार्टिसिपेशन होती थी तो स्कूल टीम के साथ पार्टिसिपेशन करने लगा। फिर जब हमारी अकेली यहाँ पर जो है वो वर्कशॉप लगती रही, एजुकेशन लगाते रहे, तो उनमें ये फिर वैसा करता रहा। मिस्टर यहाँ पर वो चंद्रभूषण मिश्रा जी जो थे वो आते थे, आपने देखा होगा रावण के रोल का जो एक जज्बा है इसके हृदय में आया है, वो उसकी नकल है, एग्जैक्टली नकल है। और वो भी देख करके हैरान हो गया कि भाई रियली स्पीक एंड जिसको कह सकते हैं एक्ट लाइक रावण इन द रामलीला थिएटर। सो मैं समझता हूँ कि थिएटर इज एन इमिटेशन, एक्टिंग एक नकल है। जो बच्चा नकल मारने में, दूसरे की नकल उतारने में जितना माहिर होता है, चाहे नकल वो बोलने की हो, नकल चाहे एक्शन की हो, नकल चाहे मूवमेंट की हो, वो तीनों प्रकार की मूवमेंट में सफल हो जाता है। एंड आई विश कि ये हमारे पोते जो हैं वो अवश्य अपने जीवन में कुछ बनेंगे, ना केवल यही बल्कि इसका छोटा जो भाई है वो भी बड़ा भारी तेज है, तो उनको भी अगर मैं समझता हूँ वक्त मिले, मौका मिले तो ये ज़रूर आगे जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी शुभकामनाएं देता हूँ इन दोनों को और आपको देता हूँ धन्यवाद। आप लोग हमारे घर में आए, सो नाइस ऑफ यू, बहुत बहुत मुझे इस बात का गर्व है, प्रसन्नता भी है, खुशी भी है, प्लेयर है जिसको मैं कह सकता हूँ कि हमारे पोते अभ्युदय ने इस प्रतियोगिता के, इस कंपटीशन के 4 राउंड जो है वो पार कर लिए हैं और अब ये 5वें राउंड में जा रहा है। और आई विश कि अपने परिश्रम और अपनी प्रतिभा दोनों के बल के माध्यम से ये 5वें राउंड में सफल होगा, ऐसी मैं इसको शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसको वो समर्थ दें, वो शक्ति दें कि वहाँ के प्रदर्शन में ये स्वयं को सफल सिद्ध कर सके। अंत में अगेन ये जो हमारा कितना है किसमें दम, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। में कितना है दम। नमस्कार, मेरा नाम दुर्गेश नंदन है। मैंने अपने भतीजे अभ्युदय दीक्षित को आज से तकरीबन 2 महीने पहले एक टीवी शो के दौरान देखा। पहले मैंने सुन रखा था कि कोई KKHD नामक टीम जो है वो स्कूल में आई है और बच्चों का टैलेंट जो है वो देख रही है। उसके लिए अपने पिता के साथ शाहपुर गया
रह गया। मैं चूँकि खुद मीडिया मैन हूँ और इसमें काम करता रहा हूँ, तो मैं कई तरह की कल्पनाएँ कर रहा था, लेकिन जब मैंने इसका फ़ेसबुक के माध्यम से टीवी पर आता हुआ प्रोग्राम देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि एक स्तरीय प्रोग्राम जो है वो हमारे प्रदेश स्तर पर जो है वो हो रहा है। इससे पहले भी हालाँकि इतने प्रयास हुए थे, लेकिन हमने बच्चों को इस तरह से आते नहीं देखा था टीवी पर। इतने क्लोज़अप या जिस तरह का कैमरा मूवमेंट बच्चे के साथ या जो बच्चा मूवमेंट कर रहा था, जिसके साथ इंस्ट्रूमेंट जो काम कर रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा कि हमारे क्षेत्र में एक अच्छी मीडिया टीम ने जो है वो दस्तक जो है वो दी है। बाकी रही बच्चे की बात, बच्चा मुझे बचपन से फ़ोटोजेनिक फ़ेस लगा था। मैंने इसके बहुत सारे चित्र जो हैं, बहुत सारे चित्र व्हेन इवन ही वाज़ अराउंड 3 इयर्स ओल्ड, तो मैंने इसका कोलाज बनाया था जिसमें इसके विभिन्न 6 से 7 पिक्चर्स लगाए थे और इसको बर्थडे गिफ्ट दिया था। उसके बाद ये कभी हनुमान बनता या कभी राम बनता या कभी कृष्ण बनता, तो मैं इसके चित्र जो था वो कलेक्शन करता रहता और मैं इसके चित्र जो था वो अक्सर कोशिश करता कि किसी न किसी मैगज़ीन जो मैं प्रकाशित हूँ। इस बार जो जैसे आपका इधर फाइनल राउंड है, 4 राउंड ये जीत चुका है, तो उसी तरह शाहपुर में जब दशहरा उत्सव हुआ, ये घर में तैयारी कर रहा था अपनी, तो हमारे इधर कांगड़ा जनपद में रामलीला परंपरा कि कौन रामलीला कैसे मथुरा से चल करके कांगड़ा में आई या निरटी गांव में पहुंची, इसने ये रामलीला चलाई या आगे जाकर के कैसे कांगड़ा लोक साहित्य परिषद में आई, तो इसके दादा डॉक्टर व्यतीत का लेख लिखा हुआ संपादित कर रहा था, तो वहाँ भी मुझे लगा कि इस बच्चे का फोटो जो है वो दिया जाना चाहिए। तो इस बार हमें खुशी की बात है कि सारी संपादन टीम ने माना कि बोथ ऑफ दी देम, ये दोनों भाई जो थे वो उस फोटो में थे जिसमें एक हनुमान बना हुआ था और एक राम बना हुआ था, तो वो फोटो जो था वो उस मैगजीन में था। बाकी रही पढ़ाई की बात, मैं स्वयं भी इसको स्कूल में पढ़ाता था और आखिरी जो लेसन हमने दोनों ने पढ़ा था, मैं इसको एक इसके लाइफ मूवमेंट के बारे में बता रहा हूँ कि क्यों ये वहाँ से पढ़ाई से, जैसे ये इसके दादा ने कहा ही इज़ गुड, लेकिन कुदरती एक हमारे बीच में, मैं टीचर था, इंग्लिश टीचर, इनका छुट्टी पर था, तो मैं एज ए टीचर वहाँ पर अपने आप को मतलब इसके साथ रिलेशन में था एज ए टीचर। तो हम एक लेसन पढ़ रहे थे 7th क्लास का, एंड दैट वाज एन इंटरव्यू बिटवीन हफीज कॉन्ट्रैक्टर एंड एक राइटर है हिंदुस्तान के बहुत बड़े, उनका उस लेसन के माध्यम से बच्चों को ये सिखाया जाता है कि हफीज़ कंट्रैक्टर जो था वो 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ाई की तरफ इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन उसकी जो योजनाएं थी वो कुछ ऐसी होती थी प्रारूपकार की कि मैं ये बनाऊंगा, मैं वो बनाऊंगा, मैं वो बनाऊंगा, और अंत में जाकर के 10th 11th लेवल में क्योंकि उसको मौके देते रहे उसके टीचर और उसके पेरेंट्स, तो उसको 10th 11th लेवल में जाकर के जो थी एकदम से, जिसे कहते हैं बिकॉज ऑफ विजडम, उन्हें एक जिसे कहते हैं रास्ता मिला, एंड ही बिकेम द वर्ल्ड के सबसे फेमस आर्किटेक्ट बने वो, जिन्होंने बॉम्बे के पास आइसलैंड भी बनाया है। तो मैं इसको पढ़ा रहा था तो मेरी इसकी थोड़ी सी कहा सुनी हुई, तो मैंने इसको समझाया था कि देखो एक्टिंग करना अच्छी बात है, एक्टिंग को जीवन में उतारना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्टिंग को जीना जो है वो सबसे बड़ी बात है। एक्टिंग जीना सीखना, मुझे खुशी है कि ये एक्टिंग जीना सीख रहा है, क्योंकि जो एक्टिंग जीना सीख गया वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो है वो असफल नहीं होता। ये अपनी एक्टिंग जी रहा है, इसे मौका मिल रहा है, इसके लिए थैंक यू KKHD। अरे 3 छुट्टियां आ रही हैं, चलो अपने गांव ही चल लेता हूँ। इस गर्मी से थोड़ी फुर्सत भी मिलेगी और अपने दोस्त और चाचा जी को भी मिल लूंगा। चलो अपने गांव ही चलते हैं। अरे मेरा गांव तो बदला बदला लग रहा है। कहाँ गए वो चौपाल, कहाँ गई वो बावड़ियां, कहाँ गए वो वृक्ष? यहाँ तो सिर्फ बड़ी बड़ी सड़कें और बड़े बड़े वृक्ष और बड़े बड़े घर ही दिखाई दे रहे हैं। चलो ऐसा करता हूँ, बावड़ी का ठंडा ठंडा पानी ही पी लेता हूँ, मजा आ जाएगा। चलो। अरे बावड़ी में से तो पानी नहीं आ रहा है। अरे राम राम चाचा जी, मैं रोहित। अरे रोहित बेटा, कब आए शहर से? बस चाचा जी, अभी वही आया हूँ।
लेकिन चाचा जी मेरे मन में एक प्रश्न है, या तो बावड़ी से पानी नहीं आ रहा है और हमारा गांव बदल गया है। अरे बेटा, गांव तो बदल ही गया है। कहाँ गई वो बावड़ियां, कहाँ गया वो सारा सुख चैन, सब बदल ही गया है। अच्छा ठीक है चाचा जी, ऐसा करता हूँ, अपने घर ही चल लेता हूँ। वहां पे चाचा जी दूसरे भी होंगे और चाची जी से भी मुलाकात हो जाएगी। अरे राम राम चाचा जी। अरे बेटा कौन? चाचा जी मैं रोहित। कौन रोहित? चाचा जी वही अमेरिका वाला। अच्छा अच्छा बेटा। चाचा जी आपकी तबीयत ही ठीक नहीं लग रही है। अरे बेटा, तबीयत तो कहाँ ही ठीक होगी, तुम्हारी चाची बाहर गई हुई है और मेरा बेटा भी शहर चला गया है। अब तो कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं है। अरे चाचा जी कोई नहीं, अपना ध्यान रखिएगा। और मेरे मन में एक आपसे भी प्रश्न था कि हमारा गांव बदल ही गया है। हाँ बेटा, गांव तो बदल ही गया है और यहाँ के लोग भी बदल गए हैं। ठीक है चाचा जी, मैं चलता हूँ। मेरा नाम शालिनी शर्मा है। मैं एमए बीएड हूँ और सन 18 तक मैं एमए इकोनॉमिक्स की लेक्चरर थी। फिर कुछ परिस्थिति के कारण मैंने जॉब छोड़ दी। फिर उसके बाद मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट और लाइफ इंश्योरेंस में काम करती हूँ। मैं अभ्युदय की ताई हूँ और अभ्युदय पढ़ने में अच्छा है और ये मतलब हर मेरे साथ इसका बड़ा अच्छा रिलेशन है। और बचपन में मुझे इसकी एक बात याद है कि जब छोटा था तो ये साइकिल चला रहा था और पीछे इसका ये भाई बैठा हुआ था, तो मुझे वो देखने में बड़ा अच्छा लगा कि ये छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं। शायद अभी तक इनका फोटो भी है हमारे पास। और एक बात मुझे इसकी बड़ी ज़्यादा याद है कि मैं पीछे बीमार हुई तो उसने मेरी बड़ी भारी सेवा की। कि जैसे श्रवण कुमार कि 2-2 मिनट बाद मुझे पूछे कि ताई जी क्या हुआ, ताई जी क्या हुआ, क्या लेना है, पानी, हर चीज़ के बारे में मेरे को पूछ रहा था। मैंने बोला बेटा तू मेरी बड़ी सेवा कर रहा है, तो भाई वो तो मैं नहीं भूल सकती हूँ उसको। और ये पढ़ता है 10th में। मैं इसको बोलती हूँ कि तू जब ये घर में आता है, मेरे पास आता है, तो आया कर, मैं तुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया करूँगी। तो अब बच्चे की आदत है, बच्चे पढ़ना कम चाहते हैं, तो बोलते हैं नहीं आया कर, आऊँगा सीखूँगा, पर ऐसा होता नहीं है। और मेरी इसको बेस्ट विशेष ये है कि ये मतलब दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे और जहाँ भी जीवन में जाए वहाँ पर सफलता इसके कदम चूमे। और मेरा जो भतीजा ये फाइनल जीत के आए, अपने स्कूल का, अपने गांव का और अपने परिवार का नाम रोशन करें। और एक बात ये है कि इसकी जो एक्टिविटी है वो पूरी अपनी ताया के पर गई हैं। मैं बड़ी बार बोलती हूँ कि ये अपने ताया पर गया हुआ है। ये मतलब हर चीज़ में एक्टिव है, किसी चीज़ में पीछे नहीं। इसके ताया जी भी वैसे ही हैं। तो धन्यवाद KKSD टीम। हाँ तो मैं ही जीतूंगा नागेश्वर। बोलता रहा हूँ मैं जीतूंगा। होमवर्क कर लिया आज? अभी कर तो लिया है, बस एक सब्जेक्ट पूछ रहा हूँ तेरा। तो कर क्या है कर, मैं तो कर भी लिया है। मेरा एक सब्जेक्ट पूछ रहा है, बस थोड़ा सा लर्न करने का बस। प्रॉपर काम किया कर। देख नहीं, मैंने कहा था कि मैं जीतूंगा। क्या बोल रहा है? मैंने जीत गया ना। मैं अब देख जीता भाई, अभी एक ही अंदर गई है, दूसरी नहीं। दूसरी भी चली जाएगी, जब एक चलेगी तो। एक चली गई, दूसरी जा सकती है। मेरा तो भाई कुछ नहीं करना है, मुश्किल है मेरा जीतना। मेरा नाम स्वर्णलता है। मैं टीचर रही हूँ प्राइमरी में बच्चों की। बच्चों से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार है। और ये तो मेरा पोता जो है, 2 पोते हैं मेरे। ये बड़ा भी पोता है, इसका नाम उदय है, और छोटा भी यहाँ सोया है, ये सामने देख रहा है। तो ये दोनों बड़े चंचल वृत्ति के हैं। तो ये जो है शुरू से इसको ना एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। तो बचपन में ये यहाँ हमारे यहाँ मंदिर में प्रोग्राम होता था, तो यहाँ पर जो होती थी मतलब
यहाँ पर जो बच्चे सीखते थे या ड्रामा करते थे तो ये मुझे दिखाता था कि रावण का पार्ट बड़ा करता था। तो मैं शुरू से ही देखती थी कि इसमें एक्टिंग करने की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति है, तो एक दिन ये बहुत अच्छा बनेगा। तो आज मैं इसे देख रही हूँ कि जैसा ये मतलब करता था वैसे ही आज मुझे देखने को मिला कि आज होते जो है जो इसमें आ गया और इसने बहुत अच्छी एक्टिंग की, इसमें नाम आ रहा है। इसको देख करके हमारे परिवार को भी और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आगे चल करके भी ये ऐसे ही इस मार्ग पर चला रहे और ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करे और एक दिन ये करके दिखाए कि मैं क्या हूँ। बच्चे में जो शुरू से प्रवृत्ति होती है वो एक न एक दिन वो आगे चल करके ज़रूर वो अपना चमत्कार दिखाती है। तो आज जो इसका वो मैं देख रही हूँ प्रोग्राम, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दिन ये अच्छा एक्टर बनेगा और ये अपने माता पिता का भी, अपने परिवार का भी, अपने दादा दादी का भी, अपने स्कूल का नाम भी रोशन करेगा। बच्चा चाहे किसी भी इसमें हो, पढ़ाई में हो, चाहे एक्टिव में भी हो, किसी में भी हो, तो जिसमें भी बच्चा वो अपने कह रहे बुलाना चाहे तो माता पिता को, परिवार को चाहिए कि वो उसमें उसको हिस्सा लेने की मतलब हिस्सा लेने दे। तो हम इसी बात को सोचकर हमें खुशी है कि जिस फील्ड में ये जा रहा है तो उसी फील्ड में हमें जाने से इसके उत्साहित है, तो आगे जा कर के वो इसी में अपना भाग लेता रहे। यही भगवान से प्रार्थना है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पोता फाइनल जीत करके आए और अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने दादा दादी का, अपने मामों का, सबका नाम रोशन करे। मेरा नाम नागेश्वर है। मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ विजयशील आदर्श विद्यालय टड़म में। जैसे कि मैं जानता हूँ कि मेरा भाई, बड़ा भाई अभ्युदय दीक्षित जो है वो KKHD किसमें कितना है दम के फाइनल राउंड में पहुँच चुका है। मुझे ये जानकर काफ़ी खुशी है कि वह अपने परिवार व अपने विद्यालय गांव का नाम रोशन कर रहा है इससे। मैं जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं तीसरी या चौथी कक्षा में था, तब मेरी बहन जो थी वहाँ पे रामलीला करवा रही थी, जिसमें मेरे पिताजी जो इनके ताया जी हैं उनका भी जो था उसमें थोड़ी उन्होंने मदद की थी। तो उसमें इसको जो थे रावण के जो थे रोल के बारे में बताया गया, उससे परिचित कराया गया। तो इसने उस समय हमारे यहाँ पर पवन जी जो थे हमारे मुख्य अतिथि बन के आए थे। तो जब उन्होंने इसकी एक्टिंग देखी थी तब उन्होंने मेरे को जहाँ तक याद है मेरे दादाजी से ये कहा था कि ये लड़का एक्टिंग में बहुत कुछ कर जाएगा। और जैसा कि आज हम देख सकते हैं इसने एक्टिंग में इतनी एक्टिंग में हम कह सकते हैं इतनी उन्नति कर ली है कि आज ये KKHD जैसे एक शो पे जो है अपना प्रदर्शन कर रहा है। मेरा वरुण जी और KKHD के जो टीम है उससे ये धन्यवाद रहेगा कि आप ये काम कर रहे हैं, जिससे कि आप बच्चों को उनका जो टैलेंट है वो दिखाने के लिए जो है आप उन्हें उनकी नज़दीकी जगह पर ही ये सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरा भाई किसमें कितना है दम के 4 राउंड पार करके फाइनल में पहुँच चुका है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि ये उसे जीत कर आए, अपने परिवार, विद्यालय, शिक्षकों और वह अपना नाम रोशन करे। धन्यवाद।
मैं रेणु शर्मा अभ्युदय दीक्षित के स्कूल में मैं मैनेजमेंट देखती हूँ, विजयशील आदर्श विद्यालय डडम में। और जो हमारे स्कूल में अभ्युदय दीक्षित हैं वो बहुत ही अच्छे अभिनय करते हैं। इनको स्टार्टिंग से ही शौक़ है अभिनय करने का। ये जब बहुत छोटे थे तभी से घर में कुछ ना कुछ एक्ट करते रहते थे। और इनको बहुत, तो कभी कभी मुझसे ये बात करते थे कि बुआ अगर मैं बड़े होके अगर मैं हीरो बन जाऊं तो क्या मैं बन सकता हूं? तो हम भी हंसी में हाँ हाँ क्यों नहीं बन सकते हो, तुम्हें एक्टिंग का बहुत शौक़ है। और वही बहुत अच्छा आगे ये जो भी हमारे स्कूल में फंक्शन होते थे उसमें बढ़ चढ़ कर ये भाग लेता था। KKHD ने इसे मौका दिया और इन्होंने वहाँ पे 4 राउंड जो थे वो आगे उसमें क्लियर किए। अब ये फाइनल में जा रहे हैं। तो हमारा स्कूल का, हमारी सबकी बेस्ट विशेस इनके साथ हैं कि ये आगे भी जीत के आएँ, जिससे हमें हमारे स्कूल का और अपने घर का और अपने माता पिता का सबका नाम रोशन करेंगे। तो मैं तो यही इनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आगे ये बहुत अच्छा करें और अच्छा ही करेंगे। एंड थैंक यू सो मच कि KKHD ने इनको ये प्लेटफॉर्म दिया है और बच्चा जो है वो आगे जाएगा और बहुत अच्छा करके आएगा। थैंक यू फॉर KKHD। मेरे को फुटबॉल खेलने का भी बहुत शौक है और मेरे को गाने सुनना अच्छा लगता है, नई नई जगह को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है और मैं इस KKHD का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था और जो हमारे एनुअल फंक्शन होते हैं उसमें मेरे को पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है। और मैंने बचपन से ही रामलीला देखी, उसको घर में आके थोड़ा थोड़ा प्रयास किया, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और मैं आगे भी यही एक्टिंग करते रहूँगा और अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करते रहूँगा, जिससे मेरे को आगे थिएटर करने में भी योग्यता प्राप्त हो। और मेरा यहाँ पे नेटी राजमंदिर परिषद है, यहाँ पे एक जो मिश्रा जी आते थे वो रामलीला वगैरह करवाया करते थे, जिससे मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। और आज मैं कहीं भी जो स्कूल वगैरह में रामलीला करता हूँ तो उससे मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। और मेरे जो ताया जी हैं उन्होंने भी मेरे को काफ़ी कुछ सिखाते हैं, जिससे मैं एक्टिंग करने में मेरी विशेष रुचि बहुत प्राप्त होती है। और मेरे को पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे जो मेरे साइंस सब्जेक्ट होते हैं, मैथ और अदर सब्जेक्ट हैं, उसमें मेरे को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मेरे को खेलना बहुत अच्छा लगता है। मेरी जो हॉबीज़ हैं, प्लेइंग, स्टडिंग, वॉचिंग TV, सिंगिंग सॉन्ग, अदर एक्टिविटीज़ करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मेरे को नई नई जगह पे एक्सप्लोर करना भी बहुत अच्छा लगता है। और जो मेरे पापा हैं वो मेरे को काफ़ी कुछ सिखाते रहते हैं, जैसे रीडिंग स्किल कैसे इम्प्रूव करें, राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करें, अपनी जो प्रोनाउंसिएशन है उसको कैसे इम्प्रूव करें। मेरी जो मम्मा है वो एक प्रोफेसर है अवस्थी B.Ed कॉलेज धर्मशाला में, जो बच्चों को टीच करती हैं। उनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जो मेरे दादा हैं वो राष्ट्रपति सम्मानित हैं, उन्होंने अपने करियर में बहुत कुछ सीखा है, लोगों को सिखाया है और हमें भी बहुत कुछ सिखाया है कि कैसे पढ़ना है, कैसे अनुशासन में रहना है, कैसे हर चीज को सीखने की कामना रखनी है। और जो मेरी दादी है वो प्रिंसिपल रिटायर है, उनसे भी काफी कुछ सीखने का मौका मिलता है। जो मेरे सभी जो घर में है ऑल वेल एजुकेटेड है और मैं भी आशा करूंगा कि आगे जाके मैं भी इनसे बहुत अच्छा कर सकूं। और मेरा एक छोटा भाई और एक बड़ी बहन है जिसका नाम नागेश्वर और संस्कृति है, वो भी मेरे साथ जब अगर मेरे को एक्टिंग करनी हो तो वो मेरे को कुछ बताते हैं कि ऐसे करो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक है, जैसे जो हमारे टूर जाते हैं एजुकेशनल टूर, तो वहाँ पे मेरे को बहुत कुछ देखने का, सीखने का बहुत मौका मिलता है और मेरे को ट्रैवलिंग करना बहुत ही पसंद है। और जो एक्टिंग होती है, मेरे को मतलब एक्टिंग में बहुत कुछ, अपना जो कॉन्फिडेंस है, अपने मन के डर को भगाने वाली बात है एक्टिंग करना, और हमारा इससे स्टेज फियर भी दूर होता है। फिर एक दिन हमारे स्कूल में KKHD के टीम मेंबर आए, जिन्होंने हमें KKHD के बारे में बताया। KKHD की फुल फॉर्म है किसमें कितना है दम, जिससे वो एक मल्टी टैलेंट शो है, जिससे हम अपना टैलेंट पूरी दुनिया के सामने ला सकते हैं। और ये हम इसके 3 राउंड होते हैं, मेरे जो इसके टोटल 5 राउंड, जो मैंने 4 राउंड क्वालिफाई कर लिए हैं। मेरा जो फर्स्ट और सेकंड राउंड हुआ था वो शाहपुर में हुआ था और थर्ड और फोर्थ रैत में हुआ था। अब मैं फाइनल राउंड में पहुंच गया और मैं भगवान से यही आशा करता हूं कि
मैं फाइनल जीत किया हूँ और अपने माता पिता तथा अपने दादा दादी ताऊ ताई और पूरे गांव का नाम रोशन कर सकूं। और मैं KKSD का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। KKSD शो एक ऐसा शो है जिसमें हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। ये घर बैठे ही हमें एक ऐसी सुविधा प्राप्त करवाता है जिससे हम घर बैठे ही दुनिया को अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। और हर मेरे जैसे अनेक बच्चे हैं जो इस KKSD के माध्यम से दुनिया को एक दुनिया में मिसाल कायम कर रहे हैं। और KKSD का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमें घर बैठे ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है। मैं थैंक यू करता हूँ वरुण सर का और उनकी टीम मेंबर का जिन्होंने मेरे को अपना टैलेंट दिखाने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू KKSD, थैंक यू KKSD।